Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे. मतलब आज हम सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की. आज हम इसका सिर्फ एक बेस तैयार करेंगे क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितनी भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं उनका हम एक ओवरव्यू लेंगे और वो चीजें पढ़ने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है आज हम वो पहले डिस्कस करेंगे ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपका एक बेस तैयार हो जाए. तो आज की वीडियो आपने बहुत ही ध्यान से सुननी है क्योंकि अगर आज की चीजों में आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो आने वाली जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें भी आपको कंफ्यूजन रहेगी. तो इसीलिए आज का वीडियोस बहुत केयरफुली स्टडी करें. तो स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देखिए इसके नाम से ही पता लगता है कि हम किसकी बात करेंगे, सेंट्रल वैल्यू की. तो देखिए जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक तरह से डेटा एनालिसिस की क्योंकि हम इसमें नंबर्स की बात करते हैं. हम कोई भी चीज पढ़ेंगे उसको नंबर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे. जैसे अगर हम बात करते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स तो हम नंबर्स स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए किस सब्जेक्ट में हम उसकी बात करेंगे. अगर हम बात करेंगे हाइट ऑफ पीपल, हाइट ऑफ मेल्स, हाइट ऑफ फीमेल्स, हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे. कितने फीट, 10 फीट तो हाइट नहीं होती, मतलब 5 फीट, 4 फीट, 5 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से. तो हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हों तो उनमें से हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमने सबसे उनके मार्क्स पूछ लिए. किसी ने बोला मेरे 50 मार्क्स हैं, किसी ने बोला 55, किसी ने 20, 22, 25, 35, 78, मतलब इस तरीके से 100 नंबर आपके पास आ गए. अब जब इतने सारे नंबर्स होंगे तो उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो हम कोशिश करते हैं कोई एक ऐसी सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करने की जिससे हमें पूरी क्लास के मार्क्स का एक रफ एस्टिमेट मिल जाए, एक रफ आइडिया मिल जाए. तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखिए इसके नाम में ही लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब दैट वैल्यू विच टेंड्स टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, तो हम सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसी सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें पूरे डेटा का एक रफ आइडिया मिल जाए. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, या हम बोलते हैं एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स, एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स. ठीक है, या हम बोलते हैं एवरेज हाइट ऑफ मेल्स और फीमेल्स, या हम बोलते हैं एवरेज वेट ऑफ मेल्स और फीमेल्स, इस तरीके से. ठीक है, तो अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो तो हम उसको हर एक की वैल्यू देखकर हम उसमें से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते. तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ते हैं, हम वो मेजर्स पढ़ते हैं जिनसे हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, तो सिंगल वैल्यू के लिए यूजुअली हम वर्ड यूज करते हैं एवरेज. ठीक है, तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स आवर होल डेटा, दैट रिप्रेजेंट्स आवर होल डेटा. ठीक है, अब हमारे पास एवरेजेस जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए टाइप्स ऑफ एवरेजेस की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. हम मेन क्लासिफिकेशन इसकी लिखते हैं मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल averages, and we have positional averages. ठीक है, अब इनके नाम से क्या पता लगता है, मैथमेटिकल एवरेजेस वो होंगे जो हमें कुछ कैलकुलेशन करके मिल जाएंगे. पोजीशनल एवरेजेस, अब यहाँ पर तो हमने हर एक चीज के लिए फॉर्मूले ही लगाने हैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं. जो पोजीशनल एवरेजेस होते हैं वो उनका मेन जो होता है, मेन डिफरेंस फ्रॉम मैथमेटिकल एवरेजेस इज कि वो पोजीशन पे बेस्ड होते हैं, कि वो कहाँ पर लाई करते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल एवरेजेस में हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सारी चीजें हैं हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल के लिए आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू रखिए दिमाग में कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन एएम से हम लिखते हैं. जीएम हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन एंड एचएम हो गया हार्मोनिक मीन. राइट,
इन सब के लिए ये सारे मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं। और अगर हम पोजिशनल एवरेजेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मीडियन एंड मोड। ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है? मेनली मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये सारे क्या है, हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब इन तीनों से ही हमें सेंट्रल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू किसकी? हमारे डेटा की। तो जो भी हमें डेटा गिवन होगा उनमें से उस डेटा के लिए हमने मीन वैल्यू निकालनी है, मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये होते क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये टर्म्स दिमाग में बिठानी है, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या बोला, हम डेटा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डेटा होगा, हमने डेटा जो होगा उसके लिए हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होंगी, ठीक है। हमारे पास होंगी इंडिविजुअल सीरीज। हमने ये तीनों मीन, मीडियन एंड मोड हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए कैलकुलेट करने हैं। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमें कैसे गिवन होगा? इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में, डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में। ये सारी टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये 3 तरह की सीरीज हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। अब इन तीनों सीरीज के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होगा, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे 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 फॉर्मूले लिखते जाएंगे वो आपको साथ साथ ही याद होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फॉर्मूले में हल्का हल्का सा डिफरेंस है, राइट। अब हम बात करते हैं पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, राइट। अब इसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो हमारा डेटा है, हम हमारे डेटा को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे? कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। हमने एक स्टूडेंट से पूछा तुम्हारे मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, ही सेड 70, ठीक है। आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ जो भी है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम उनसे मार्क्स पूछ रहे हैं। अब अगर हम 10 बच्चों से उनके मार्क्स पूछते हैं तो एक ने बोला 70, एक ने बोला 80, एक ने बोला 75, एक ने बोला 65, एक ने बोला 72, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी हमने 5 बच्चों से पूछा फॉर एग्जाम्पल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, हम इसको डिनोट करेंगे फॉर एग्जांपल वेरिएबल x के साथ, ठीक है। तो यहाँ x का क्या मतलब है, x रिप्रेजेंट करेगा मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। अब x को हम वेरिएबल बोल रहे हैं, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, हमने स्टूडेंट 1 से पूछा तो उसके मार्क्स थे 70, ठीक है। मतलब x की वैल्यू अभी कितनी है, 70, राइट। जब हमने स्टूडेंट 2 से पूछा उसने बोला मार्क्स हैं 80, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 80। जब हमने थर्ड स्टूडेंट से पूछा उसने बोला मार्क्स 75, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 75। स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 के लिए ऐसे ही 65 और 72, ठीक है। तो x की वैल्यू हर बार चेंज होती गई, तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल x के साथ। तो यहाँ x का क्या मतलब है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम 5 लोगों से उनकी इनकम पूछते हैं, मंथली इनकम, और उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट इनकम बताई, तो हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल इस तरीके से हम डिनोट करेंगे हर केस में, राइट। अब इसके बाद अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। देखिए, पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज से नाम क्या पता लगता है कि हम इसमें डेटा इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक के मार्क्स आए 10, सपोज हम मार्क्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सिमिलैरिटी रखते हैं ताकि दिमाग में आपकी चीजें बैठ जाएं। एक के मार्क्स हैं 10, दूसरे के 20, तीसरे के 30, फिर 40, फिर 50, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने हर एक नंबर को इंडिविजुअली लिखा है, ठीक है।
अब देखिए, जैसे जैसे सपोज हमने अब 100 स्टूडेंट्स के नंबर पूछ लिए, ठीक है। अब हमने जब 100 बच्चों के नंबर पूछे, अब किसी के, अब यहाँ पर रेपिटेशंस हो सकती हैं, हो सकता है हमने एक से ये 5 लोगों का डेटा लिया, जब हमने फिर छठे स्टूडेंट से पूछा उसने मार्क्स 20 हैं, फिर नेक्स्ट के 21 है, फिर नेक्स्ट के 30 हैं, फिर नेक्स्ट के 10 हैं, फिर अगले के 15 हैं, फिर अगले के 40 हैं, फिर अगले के फिर 30 हैं, इस तरीके से हम पूछते गए, ठीक है। अब जब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा तो हमारे पास मैनुअली चीजों को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं अपने डेटा को थोड़े से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि हम देख लेंगे कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये 10 नंबर जो है एक बार और 2 बार रिपीट हुआ है, हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 10 और साथ में लिख लेंगे ये 2 बार रिपीट हुआ है। अब ये कितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हमने लिखना है वेरिएबल एक्स, तो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हमने देखा हमारे पास है मार्क्स 20। अभी हम कुछ ये नहीं देख रहे हैं कि छोटा नंबर पहले या बड़ा नंबर पहले, हम सिर्फ जैसे जैसे हमारे पास नंबर आता जा रहा है हम लिखते जा रहे हैं। 20 हमने देखा कितनी बार है, एक बार, 2 बार, बस 2 बार है, हमने लिख दिया 2 टाइम्स। फिर लिखा हमने 30, 30 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, हमने लिख दिया 3 टाइम्स। उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट नंबर देखा 40, 40 कितनी बार है, एक बार और 2 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी 2। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 50, 50 यहाँ पर एक ही बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। उसके बाद और है हमारे पास नंबर 21, ये एक बार है, और उसके बाद है 15, ये भी एक बार है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ऐसे जो हमने 10, 20, 30 ये सारे नंबर अगर हम वर्टिकली लिखते तो ये कितनी लंबी लिस्ट बन जाती है ना, और अगर इसी तरीके से 100 स्टूडेंट्स होते तो कितनी लंबी लिस्ट होती। तो लेकिन जब हमने इस फॉर्म में लिख लिया फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में, तो हमारा डेटा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। अब जहां पर हमारे पास ये वेरिएबल की वैल्यू और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज, राइट। जहां पर हमारे नंबर्स इंडिविजुअली गिवन है विदाउट एनी रेपिटेशन, वो हमारी है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। और जहां पर हमारे पास वेरिएबल है साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो बन जाएगी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब क्या होता है, इसी चीज को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारे अब सपोज ये जो मार्क्स हैं हमने बच्चों के पूछे, अब हमने सपोज 100 बच्चों के ही पूछे, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा वेरिएशन थी, मतलब किसी के 12 नंबर, 11 नंबर, 13 मार्क्स, 15 मार्क्स, 16, 25, 35, 45, 75, 65, 85, 95, बहुत सारे, फिर 99, ठीक है। इस तरीके से हमने 100 बच्चों के पूछे और अभी हमने बहुत ही थोड़े से बच्चों के मार्क्स लिखे हैं। इसी तरीके से सोचिए अगर 100 बच्चे हैं और इतनी ज्यादा वेरिएशन है नंबर्स की, तो अगर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाएंगे ना तो ये भी बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ इतने से नंबर थे जो रिपीट हो रहे थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे अगर वेरिएशन ज्यादा होती गई तो हमें ऑलमोस्ट हर नंबर लिखना पड़ेगा। देखिए 10 भी है, 11, 12, 13, 15, ठीक है, 16, तो इस तरीके से ये लिस्ट भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल तो होगा लेकिन स्टिल ये लिस्ट बहुत लंबी होगी, ठीक है। अब 100 की बजाय सोचिए 200 स्टूडेंट हो, 400 स्टूडेंट का डेटा हमें अगर लेना है तो सोचिए कितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इसको फर्दर कॉम्पैक्ट करने का तरीका है, वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं, ठीक है। वी मेक क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स हमारे किस तरीके से बनते हैं, सपोज हम 10-10 के रेंज में हमारे इंटरवल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं 50 to 60, 60 to 70,
70 to 80, 80 to 90 और हमारी 99 तक जा रहे हैं ना मार्क्स, 90 to 100। तो हमें इससे ज्यादा फर्दर और इंटरवल्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हमारा कंपैरेटिवली हमारा जो डेटा है वो कॉम्पैक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0 to 10 हमारा यहाँ पे अब वेरिएबल है, ठीक है, और ये जितने इंटरवल्स हमने बनाए हैं ये वेरिएबल हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 0 to 10 के बीच में कितने नंबर फॉल करते हैं। सपोज 15 ऐसे नंबर हैं जो 0 to 10 के बीच में फॉल करते हैं। फिर हम देखेंगे 10 to 20 के बीच में कितने नंबर फॉल करते हैं, तो हम लिख लेंगे सपोज 10 ऐसे नंबर हैं जो इस रेंज में फॉल करते हैं। फिर उसके बाद 20 to 30 सपोज 5 ही हैं, 30 to 40 सपोज 4 है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल्स बना लेने हैं और फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से 5-5 का डिफरेंस लेके भी इंटरवल्स बना सकते हो, 20-20 का भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल आपने सोचा कि इसको बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट कर दें तो हम चलो 50-50 का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, तो वो तो 2 इंटरवल्स में ही काम खत्म हो जाएगा। तो हमने ये चीज भी नहीं करनी है क्योंकि फिर हमें उससे प्रॉपर कंक्लूजन्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज, अब आपको एग्जाम में यूजुअली जो क्वेश्चन होता है, आपको ये सीरीज बनानी नहीं पड़ती है, आपको सीरीज गिवन होती है, ठीक है। तो जब सीरीज गिवन होगी तो सिर्फ आपका काम क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी सीरीज है, क्योंकि अगर आपने सीरीज गलत आइडेंटिफाई की तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला है वो आप गलत लगा दोगे, ठीक है। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा कि हमें कोई भी वेरिएबल है जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स या हाइट ऑफ स्टूडेंट्स या एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड, अगर कोई भी वेरिएबल सिर्फ गिवन है और साथ में उसकी वैल्यूज गिवन है लाइक 10, 20, 30, 40, 50, ये नंबर्स अभी हाइपोथेटिकल हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से गिवन हो तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। अगर आपको वेरिएबल की वैल्यूज और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जैसे अगर नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 और अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है लाइक 2, 3, 4, 2, 1, ठीक है। तो अगर वेरिएबल और फ्रीक्वेंसीज गिवन है देन इट इज डिस्क्रीट सीरीज। और अगर आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, मतलब अभी हम फिलहाल इसको x ही मान के चलते हैं, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, क्लास इंटरवल्स हो गए जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और साथ में इन क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसीज गिवन है जैसे कि 5, 6, 5, 4, 3, ठीक है। तो जब क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है देन इट इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि हमारा जो डेटा होगा वो हमें इन तीनों में से किसी फॉर्म में गिवन होगा। इंडिविजुअल सीरीज में एक तो आपको एक चीज और क्या ख्याल में रखनी है कि नंबर्स जो गिवन है वो इंडिविजुअली गिवन है एंड देयर इज नो रेपिटेशन, क्योंकि जहां पर भी रेपिटेशन आती है वहां पर हमारी ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर रिपीट्स इटसेल्फ, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है इसका मतलब हमारे डेटा सेट में 10 जो है वो 2 बार आ रहा है, 20 3 टाइम्स आ रहा है, 30 4 टाइम्स आ रहा है, 40 2 टाइम्स आ रहा है और 50 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल नंबर्स होने चाहिए विदाउट एनी रेपिटेशन, ठीक है। और नंबर्स और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या चीजें पढ़नी है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब मीन कैलकुलेट करना है तो भी इन तीनों में से कोई भी सीरीज गिवन हो सकती है, मीडियन कैलकुलेट करना है तो भी इन तीनों में से कोई भी सीरीज गिवन हो सकती है, मोड कैलकुलेट करना है तो भी इन तीनों में से कोई भी सीरीज गिवन हो सकती है। तो हमने हर एक के लिए मीन, मीडियन, मोड के लिए डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, फर्दर इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज के लिए भी डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो हमने अब आने वाली वीडियोस में एक एक करके हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, लाइक मीन, उसके लिए तीनों टाइप्स ऑफ सीरीज के लिए, फिर उसमें अगर कुछ स्पेशल केसेस होंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। वैसे ही हम मीडियन पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज एंड मोड पढ़ेंगे हम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, ठीक है। तो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये
मेन चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो इसीलिए वो पढ़ने से पहले ये वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ें और ये दिमाग में बिठा लें कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो आई होप हमने आज जो भी चीजें डिस्कस की हैं आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।